कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज हम क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की 9.1 एक्सरसाइज का फोर्थ फिर 36 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो यदि आपको इसके आंसर्स अच्छी से समझने हैं और लर्न करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आपके लिए हम चौथा सवाल यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। चौथा सवाल क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। सबसे पहली बात तो हमको टावर दिख रहा है ना, देयर वाज अ टावर, तो मेक अ टावर। ये क्या है, टावर है। दैट वाज अ टावर। अब एक और चीज दिखेगी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो ग्राउंड से बनता है एंगल, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, जो टॉप ऑफ द टावर से लेकर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ये ग्राउंड मान लीजिए, दैट वाज द ग्राउंड। यहां पर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है टॉप ऑफ द टावर के साथ, वो कितना है 30 डिग्री का है। और जो क्या है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ये पॉइंट है यहां से लेकर टावर तक की दूरी कितनी है, कह रहा है 30 मीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है टावर की लेंथ। तो इसको मान लेते हैं h, दैट वाज h। गिवन आप लिख सकते हैं, सब कुछ आप लिख सकते हैं, मैं आपको बस सॉल्यूशन दे रहा हूं। अब आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, यहां पर तो बना है 90 डिग्री का, तो बोला 90 की डिग्री सामने वाली क्या साइड होती है, हाइपोटेनस होती है, ठीक है। जहां पर गिवन एंगल होता है उसकी सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जिसमें बने रहता है वो क्या होती है, बेस होती है। तो ये क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अभी हमको गिवन क्या है, बेस गिवन और निकालना है क्या है, हाइपोटेनस नहीं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना ना। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती है, सोचिए, जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आए। आप सोच रहे होंगे सर 10 होती है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं 10। और यहाँ पर कौन से डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का, तो यहाँ पर 10 30 लिख देते हैं, ठीक है। और अब हमको पता है कि 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका नामकरण नहीं करा हमने, ए बी सी। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी और बेस क्या है बी सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30, 1/√3 इज इक्वल टू में ए बी क्या है, ए बी हमें निकालनी है, तो ए बी की जगह एच लग देते हैं, हमने माना है क्योंकि। और बी सी जगह क्या है 30। तो क्या रहता है यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 30√3। और यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, h। 30√3 30/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, √3 इंटू 10/√3 इज इक्वल टू मैच। सर आपने ऐसा क्या लिख दिया, √3 कितना होता है 3 होता है, इंटू हो जाए, और 10 3 30, यही है वो, वैसे हमने फॉर्म में लिख दिया। और एक √3 से एक √3 लुढ़क जाएगा, तो क्या बचा 10√3 मीटर बराबर हाइट ऑफ दी टावर। इतनी क्या है, हाइट है टावर की 10√3, ठीक है। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, फिफ्थ सवाल। पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, देन डायग्राम बनाएंगे और देन क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground। तो एक सबसे पहले तो काइट है, काइट, ये काइट है, ठीक है। 60 मीटर अबव है ग्राउंड से। The string attached to kite is temporarily tied to a point on the ground। तो एक स्ट्रिंग अटैच्ड है कह रहा है इससे,
जो टाइटली बांधी हुई है इससे, ठीक है, और ये कितने मीटर अब उड़ रही है, 60 मीटर अब उड़ रही है, तो ये क्या होगी 60 मीटर, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो ये एंगल बना हुआ है कह रहा है 60 डिग्री का है। लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की ऊंचाई, लेंथ नापनी, ऊंचाई तो कैसे है, इसको L मान लीजिए, ठीक है, लेट L, नाम थोड़ा सा देते हैं A B C, ठीक है। शुरू से देख लेते हैं, एक काइट है कह रहा है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊंची उड़ रही है, उसको एक स्ट्रिंग से बांधा गया है और उसको किले में गाड़ा गया है, कील टाइप की मान लीजिए, और वो जो एंगल बना रही है वो ग्राउंड के साथ, वो जो स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री का है। और तो बस अभी हम क्या निकालनी है, अभी हम लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की। तो क्या दिया है और क्या निकालना है, ये 90 डिग्री बना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, जिसमें 90 डिग्री बन, और जो गिवन एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जिसमें गिवन एंगल बना रहता है वो कौन सी साइड होती है, बेस। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है परपेंडिकुलर, निकालना क्या है हाइपोटेनस, तो किसमें आते हैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, सोचो सोचो सोचो, किसमें आते हैं, वो आते हैं तुम्हारे साइन में, तो साइन में आते हैं, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, और ये कौन सा डिग्री का एंगल है, 60 का, तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, √3/2, व्हाट इज ए बी 60, इन ए सी निकालना है, एल है, ठीक है भाई, एल ही है, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है, 120 √3L, 120 अपॉन √3 बराबर है, अब वही है, नीचे हम रूट नहीं रखना है हमें जब भी, तो ये तीन की टेबल्स में आता है 120, यस ऑफ कोर्स आता है, तो हम क्या करेंगे, √3 को 2 बार इंटू कर लेते हैं और इसको 40 टाइम्स, √3 इंटू √3 हो जाता है 3, और 3 4 12, 10 लग जाएगा 120 बराबर L अपॉन में √3। जब भी नीचे रूट होगा ना तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो √3 से एक √3 गिर गया और ये क्या आ गया 40, √3 आ गया, किसमें दी है हमें ऐसा यूनिट, मीटर में दी है, बराबर लेंथ, तो क्या है स्ट्रिंग क्या है, लेंथ क्या है स्ट्रिंग की 40√3 मीटर, तो क्या है 40√3 मीटर। तो ये सवाल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा टफ है बट हमारे साथ बने रहेंगे तो सिंपल हो जाता है सर। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर का लड़का है जो स्टैंड हुआ है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे एक 1.5 मीटर लड़का खड़ा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60, वो इतना चलता है कि जब वो पहले वाली पोजीशन में था तब तो वो 30 डिग्री का था, एलिवेशन बिल्डिंग को जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा था उसके आइज से जो एंगल बन रहा था कुछ 30 डिग्री का बन रहा था, वो कुछ चला फिर वो 60 डिग्री का बनने लग गया एंगल, तो वो यही निकालना कि अब कितना वो चला, कितनी डिस्टेंस उसने दूरी करी कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 से 60 हो गया, यही हमको निकालना है, वो डिस्टेंस निकालनी है। चित्र से समझ लेते हैं, ये मान लीजिए आप एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां पर एक लड़का है, टिंग 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 टिंग, ठीक है, ठीक हो गया, जो इसने पहले देखा है ना, टेढ़ा हो गया ना थोड़ा, कोई नहीं,
इसने जो पहले देखा तो यहाँ पर तो 30 डिग्री का था, लेकिन ऐसा कुछ ये चला ना ऐसा कुछ, जो इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन गया। तो हमको क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है बस। तो कितनी मीटर टॉल बिल्डिंग है? टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर, एज वी नो दैट फ्रॉम द क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉय? 1.5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को पूरा x मान लेते हैं, दैट वाज x। और ये 60 से लेकर यहां तक की दूरी को मान लेते हैं y। ये सर ऐसा क्यों माना? चाहिए तो हमें ये था, आपने ये क्यों माना? बच्चों हम ऐसा करेंगे ना, पहले ये डिस्टेंस निकाल लेंगे यहां से लेकर यहां तक की, फिर ये निकालेंगे और यहां से लेकर इसकी डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब नामकरण कर लेते हैं। ये मान लीजिए A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक हो गया। गिवन जो आपको लिखना है वो लिखो। पहले तो हम एंगल शुरू कर रहे हैं एंगल ADB से, फ्रॉम एंगल ADB, फ्रॉम ट्राइंगल ABD, सॉरी। तो देखिए, चाहिए हमें बेस है, ये बेस है क्योंकि गिवन एंगल यहां बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये बेस है और दिए गया परपेंडिकुलर। तो ऐसी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाऊं कि जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता हो? 10 है भाई, ऑब्वियसली 10 है, तो 10 क्या आएगा? 30, तो 10 30 आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा AB है, तो परपेंडिकुलर इज AB and base is BD. So BD is the base. So what is the value of tan 30? Tan 30 value is 1 upon root 3 and AB values is 30 minus 1.5. Sir, why is that 1.5 minus from 30? Because of that the height of the boy is 1.5 meter ना, तो जितनी हाइट से देखेगा उतना बिल्डिंग का तो माइनस हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर रखा है। ठीक है, और BD क्या है? BD x है, एज यू नो दैट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, कुछ नहीं करना हमको। ये हो गया x अपॉन रूट 3, ये माइनस करके आ जाएगा तुम्हारा 28.5, x बराबर 28.5 रूट 3 मीटर। यहाँ जो बॉय स्टैंड था, जब उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया था, यहां से लेकर बिल्डिंग तक की दूरी कितनी निकल गई है? 28.5 मीटर निकल गई है। ठीक है लल्ला, ठीक बात। अब हम क्या करें, अब हम निकालेंगे ना फ्रॉम ट्राइंगल ABC, क्योंकि 30 डिग्री बना है, ये पूरे का बना है, बट ये 60 डिग्री सिर्फ इतने का ही बना है ना एंगल। तो इसमें भी वही है, परपेंडिकुलर और बेस, बस यहाँ पर 10 60 लग जाएगा। 10 60 बराबर AB अपॉन BC। तो व्हाट इज 10 60 वैल्यू? 10 60 वैल्यू इज रूट 3 एंड AB is 30 एंड व्हाट इज BC? BC लेट करा हमने y, तो क्या आ जाता है? माइनस भी करना है ना, वो भूलिए, सॉरी। बस करिए आप कैलकुलेशन जो कर सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा? y रूट 3 28.5 आया, y बराबर कितना आ जाएगा? 28.5 को आप तोड़ दीजिए रूट 3 वाले इक्वेशन में, क्योंकि अपॉन में रूट 3 जाने वाला है। रूट 3 इंटू रूट 3, फिर क्या लिखूं? 28 क्या आएगा? 9.5 आ जाएगा, क्योंकि 3 को यदि हम 9.5 से इंटू करेंगे तो 28.5 आएगा, और ये जो रूट 3 नीचे चले जाएगा। मैंने कहा है आपसे कभी भी अपॉन में रूट नहीं रखना है, तो ऊपर हम ऐसा चेंज ही कर सकते हैं। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, y बराबर क्या है? ये हमारा 9.5 रूट 3। ठीक है, तो मतलब जो y की वैल्यू है 9.5 रूट 3 है, तो हमको तो ये वैल्यू निकालनी है।
तो ये वैल्यू क्या है, डीसी है। तो व्हाट इज दी डीसी निकाल सकते हैं। तो डीसी क्या करें, x माइनस वाई, सिंपल एज दैट। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 28.5 रूट 3 और माइनस इससे करें माइनस 9.5 रूट 3। सिंपल है ब्रदर, 19 रूट 3 आ जाएगा। सिंपल है ना, 8। तो क्या 30 डिग्री एंगल जो था उसका इससे एलिवेशन का टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री हुआ, तो इन दोनों की बीच की दूरी क्या निकली हमारी, 19 रूट 3 निकली। और मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो का नहीं, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।